बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो फ्राइडे की जो मार्केट थी उसने कैसा परफॉर्म किया, और जो हमने थर्सडे की वीडियो में चीज़ें डिस्कस की थी, 3-4 शेयर्स को जो डिस्कस किया था हमने फ्राइडे की बाइंग के लिए, तो उसमें तो अच्छी डे ट्रेड भी मिल गई हमें कुछ में, और कुछ के लिए अब आगे क्या स्ट्रेटजी है इस वीक के लिए। प्लस जो 2 वीक से हम कुछ शेयर्स में एंट्रियाँ ली हुई हैं, दोस्तों के पास कुछ पड़े हुए कुछ शेयर्स। ऑब्वियसली मार्केट ने क्योंकि लास्ट वीक में डिप लिया था, तो वो बाइंग लेवल से थोड़ा सा नीचे भी हैं, तो उसमें अब क्या स्ट्रेटजी करनी है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट में जी, मार्केट ने वॉलेटाइल रही। फ्राइडे को आप देखें 600 का स्पैन था, उसमें 300 पॉजिटिव साइड पे भी गई, फिर नेगेटिव भी हुई, फिर दोबारा उसने पॉजिटिव हुई। बट लास्ट वीक तो ओवरऑल नेगेटिव रहा, और फ्राइडे को थोड़ा सा एक बाउंस बैक आया। बट ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट लूज़ किए और शेयर्स भी डिप पे चले गए। अब नेक्स्ट वीक के लिए उसमें देखें, वही जो न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी। लास्ट वीक में मिनी बजट की न्यूज़ थी, इन्फ्लेशन एवरीथिंग। अच्छा, वीकेंड पे कुछ न्यूज़ेज़ आई हैं। अब उसमें एक तो जो सऊदीया की तरफ से हमें पैसे मिले थे, उसका जो फाइनल ड्राफ्ट था वो अप्रूव हुआ है। उसके अलावा जो हमें ऑयल मिलना था उसकी भी अप्रूवल हुई है, और वो होपफुली उसकी अनाउंसमेंट जो सी अब वो इस वीक में एक्सपेक्टेड है, बल्कि अनाउंसमेंट से भी ज़्यादा ट्रांसफ़र उस अमाउंट की। नंबर वन। नंबर टू, जो नया वेरिएंट कोविड का आया है, आप देखें उसकी वजह से फ्राइडे को वर्ल्ड मार्केट्स ने अच्छा खासा हिट लिया। अच्छा, हमारे लिए वो थोड़ा सा बेनिफिशियल इसलिए हो जाता है कि जो ऑयल प्राइसेस हमारी लोकली इंक्रीज़ हो रही थी, और फर्दर ये एक्सपेक्टेशंस थी कि 30 नवंबर के बाद फर्दर इंक्रीज़ आएगा उसमें। तो उसमें अब ये होगा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिप ले गई हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे चांसेस हैं कि शायद प्राइसेस डिक्रीज़ करें, और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की एक प्रोजेक्शन आ रही थी, और जो हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे कि फ़र्दर इंक्रीज़ होती जाएगी हर चीज़, तो उसमें थोड़ा सा आप कह लें कि एक स्टॉप जो सा है या ब्रेक आएगी, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो सा है मार्केट में एक रिलीफ आता है। और वो अल्टीमेटली हमें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर इंपोर्ट जो से वो ऑयल बेस्ड हैं, आपको पता है वो हमारा जो बिल है, तो वो एक फ़ायदा हमें हो जाता है। तो फ़िलहाल के लिए तो ये लगता है कि इंशाल्लाह ताला जो इस वक्त इस वीक में जो एक ऑयल प्राइसेस की इंक्रीज़ की अनाउंसमेंट होनी थी वो नहीं होगी, और हो सकता है बल्कि डिक्रीज़ वाली साइड पे जाएं, तो एक उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। प्लस सऊदीया वाली न्यूज़, प्लस इसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशन के जो मिनी बजट आ रहा है उसमें कोई ख़ास बड़े टैक्सेस या कुछ बहुत ख़राब किस्म की अनाउंसमेंट नहीं होने लगी। फ़िलहाल ये चीज़ें कुछ हैं जो कि अगले वीक में हमें एक मौका दे सकती हैं अपसाइड मूवमेंट का, जिसमें हमें जहाँ जहाँ कैश जो सा है सिक्योर करने का मौका मिले प्रॉफिट बुकिंग के बाद, वो हमने करना है। उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लस ये है कि हमने ये देखना है कि नेक्स्ट वीक में अब देखें 29 एंड 30 नवंबर जो फॉरनर की सेलिंग है, जो MSCI की, जो कि लास्ट वीक में अगर आप देखें FPLP डाटा में, तो मेजर कंट्रीब्यूटर डाउन साइड के वही थे। और वो क्योंकि जो MSCI के शेयर्स हैं, स्टॉक शेयर्स, वो हैवी वेट हैं ज़्यादातर, तो वो फिर मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट अच्छा खासा उनका आता है, जो कि आया। अब वो 2 दिन मज़ीद हैं उसमें सेल ऑफ के। अब वो सेल ऑफ कितनी एब्जॉर्ब होती है या थोड़ा सा वो डेंट डालती है, तो वो ये 2 दिन हैं आपके पास, जिसमें वो थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइदर मंडे और ट्यूसडे किसी दिन वो थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है। बट ये वो अब टाइम है जहाँ पे आप, क्योंकि रेट आप देखें तो बहुत सी कंपनीज़ के अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो 3 ईयर्स लो, 1 ईयर लो तो दूर की बात है, कुछ कंपनीज़ के 5 ईयर लो को टच कर रहे हैं। तो ये देखें रिजल्ट्स उनके ठीक हैं, तो इसमें ये वो रेट्स हैं जो कि यानी कि आप इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लें, जो 3 ईयर लो के पास है, यानी कि आपको 3 साल में पहली दफ़ा चांस मिल रहा है वो शेयर उस रेट पे ख़रीदने का। और जो 5 ईयर लो के पास है, उसको इस तरह आप अपॉर्चुनिटी को देखें कि वो आपको 5 साल में पहली दफ़ा चांस मिल रहा है उस रेट पे लेने का, और अगर उसके देखें आपके रिज़ल्ट भी ठीक हैं, तो वो जो रेट हैं इस वक्त वो सेलिंग के बिल्कुल नहीं है। किसी किस्म की पैनिक ना लें प्लीज़, वो रेट ख़रीदने वाले हैं। जो अब ख़रीदेगा वो आप ये सोचें कि वो जब बाउंस बैक करेंगी चीज़ें आगे,
इंशाल्लाह ताला, तो वो आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा देंगे। क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। तो इसलिए इस वीक में इंशाल्लाह ताला मार्केट हमें चांस देगी अच्छा एक अपसाइड मूवमेंट का, और उसमें हमने जिन चीज़ों में तो हमारी एंट्री अभी भी ब्रेक इवन, बल्कि कुछ चीज़ों में हमारी थोड़ी सी पॉजिटिव, वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जो चीज़ें थोड़ी सी हमारी बाइंग प्राइस से नीचे हैं उनको होल्ड करना है। जैसे ही वो बाइंग प्राइस से ऊपर जाएँ तो वहाँ पे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग कंप्लीट करनी है या पार्शियल। तो आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें अभी भी स्टिल, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अभी भी रहेगी। प्लस अब ये जब फ्रंटियर मार्केट की इन्वेस्टमेंट आती है वो किस तरह आती है, किस अमाउंट में आती है, तो वो भी अल्टीमेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो ये तमाम चीज़ें इस वीक में हमें कुछ थोड़ा सा एक रिलीफ इंशाल्लाह ताला ज़रूर देंगी, और उसमें हमने अपनी स्ट्रेटजी को इंशाल्लाह ताला फर्दर इस तरह करना है, और कि हमें उसमें से मैक्सिमम गेन हम जो सा है वो कर सकें, और जो चीज़ हमारी डाउन साइड है उसमें मैक्सिमम रिकवरी जो सी हम वो सिक्योर कर सकें। तो अब आ जाते हैं शेयर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो तमाम शेयर्स जो कि पिछले 2 वीक में हम जिनमें एंट्री ली थी, प्लस फ्राइडे को जिनमें हमने एंट्री ली, जो मेरी थर्सडे की वीडियो में थे, वो तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन 4 शेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको मैंने लास्ट वीकेंड की वीडियो में भी एंट्री का कहा था, और प्लस थर्सडे की वीडियो में भी कहा था कि फ्राइडे को उनमें हमने एंट्री लेनी है फॉर डे ट्रेड इवन, और यहाँ के वो हमें एक आध दिन में अच्छा गेन दे देंगे। उसमें सबसे पहले देखें जी TPLP। TPLP को मेरी थर्सडे की वीडियो में मैंने कहा था कि उसको आपने 41 से नीचे बाय करना है, और मोस्ट प्रॉब्ली हमें फ्राइडे को ही मौका शायद मिल जाए कि उसमें हम कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। तो आपने देखा कि TPLP 40 को टच किया इसने फ्राइडे को, और 44 प्लस का इसने हाई लगाया। तो जिन्होंने भी 41 से नीचे बाय किया होगा उनको फ्राइडे विद इन फ्यू आवर्स एक 3 रुपये का अच्छा गेन मिल गया। तो अगर तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली तो ओके, अगर नहीं की तो इसको होल्ड कर लेंगे। ये इंशाल्लाह ताला इस वीक में मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगा, और बड़े अच्छे चांसेस हैं कि ये अगर मार्केट थोड़ा सा बेहतर रही तो ये 50 को टच कर सकता है। तो विच इज़ अ वेरी गुड गेन, और वहाँ पे आपने लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जिन्होंने 41 से लिया और होल्ड किया है वो 45 से ऊपर 46 के पास प्रॉफिट टेकिंग करें पार्शल, और पार्शल फिर उसको 50 के करीब जाके करें। इसके बाद ट्रीट अगेन हमारा टारगेट था कि 40 को टच करें, वहाँ पे हम बाइंग करेंगे। 40 को टच नहीं किया इसने, बट 41 के पास जिन्होंने बाय किया है तो ये इसकी क्लोजिंग अभी बेहतर है, और होपफुली इस वीक में जब ये 45 को क्रॉस करे तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे करें, और फर्दर प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अगर मार्केट बेहतर रहती है तो वो 48 प्लस 50 के पास हम उसको प्लान कर लेंगे। तो ट्रीट अभी होल्ड, इंशाल्लाह ताला ये बेहतर परफॉर्म करेगा। उसके बाद आ जाते हैं टैली की प्रॉफिट टेकिंग। तो ऑब्वियसली हमने 19 प्लस की थी, बट इस वक्त ये बाइंग रेंज में है। तो 16.5 से बिलो या 16 से बिलो मिले तो यहाँ पे अगर आप एवरेज करना चाहें या बायबैक करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसकी वही टारगेट, थोड़ी सी मार्केट स्टेबल होगी तो ये दोबारा 19 को क्रॉस करेगा, तो वहाँ पे आपने एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। फर्दर फिर हम जब ये 20 क्रॉस करेगा और सस्टेन करेगा तो इंशाल्लाह ताला फिर ये टुवर्ड्स 25 जा सकता है, प्रोवाइडेड के मार्केट जो है वो स्टेबलाइज रहे। इसके बाद ये ट्रिपल जी एल अगेन इसने 15 बिलो का थर्सडे की वीडियो में कहा था कि आपने नीचे जब आए तो आपने बाय करना है। ये 14.7 के करीब आया। तो जिन दोस्तों ने 15 से बिलो बाय किया है, क्लोजिंग इसकी 15 प्लस आई है, तकरीबन 15 कह लें आप। तो इंशाल्लाह ताला इस वीक में ये चांस देगा आपको 1-2 रुपये की मूवमेंट, उसमें आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जी टेक उसके बाद आप देखें, जी टेक जो सा एक्स सर्व, इसका हमने लास्ट वीकेंड की वीडियो में एंट्री का कहा था 12 या 12 से नीचे। तो मार्केट डिप की वजह से ये 11 के पास आया। अभी इसकी तकरीबन आप करें नियर टू 12 इसकी क्लोजिंग आई है, और फ्राइडे क्लोजिंग के बाद इसका जो सा है लेटर आया जो इसमें फर्दर इन्होंने क्लैरिफिकेशन और तमाम अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के स्टार्ट का जो सा है वो लेटर अटैच करके वो PSX को कहा है, और साथ में रिक्वेस्ट की है कि इनको डिफ़ॉल्टर लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया था, इसने अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला होपफुली ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से बाहर आ जाएगा। तो इस न्यूज़ के ऊपर इसकी इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने बाय किया था इसको, ये एक अच्छी रैली बनेगी, और जब आपको एक अच्छा रिटर्न मिले तो आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ये जब डिफ़ॉल्टर काउंटर से बाहर आएगा तो 15 प्लस इसका इजी टारगेट है, ये इंशाल्लाह क्रॉस करेगा तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम नेटवर्क पे।
हम नेटवर्क का रिज़ल्ट भी आया फ्राइडे को। हमारी एंट्री लेवल 6 to 6.5 के दरमियान था। ये इसने 7 क्रॉस किया, फिर लास्ट वीक मार्केट डिप की वजह से नीचे आया। फ्राइडे रिज़ल्ट के बाद भी थोड़ा प्रेशर में रहा। रीज़न बीइंग कि अगर आप ईपीएस देखें तो वो थोड़ी डिक्रीज़ हुई, बट अगर आप रिज़ल्ट को थॉरली चेक करें तो उसमें इनकी जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, कॉस्ट भी डिक्रीज़ हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ था। बट जो इनको वन टाइम गेन था पिछले साल कुछ सेल ऑफ सम एसेट, वो इस दफ़ा नहीं था, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट जो सा थोड़ा सा वो डाउन गया। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन में एक लगा कि इसकी ईपीएस कम हुई है तो इसमें प्रेशर आया, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, जो कि फ्यूचर में ये फर्दर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जिन लोगों की बाय तो 6.5 से नीचे है वो तो होल्ड करें अभी भी। ये ब्रेक इवन प्राइस पे उनके पास, और जिनकी 6 के पास है तो वो तो अभी भी प्लस में है। जिन्होंने 7 बिलो बाइंग की थी 7 के पास, वो होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। इतनी मार्केट डाउन के बाद भी इसमें इतना ज़्यादा डिप नहीं है, तो इसको आप होल्ड करें। इसके बाद एयरलिंक पे आ जाएं। एयरलिंक में आप देखें कि एयरलिंक ने 58 को टच किया और फ़ौरन रिकवर किया, 60 प्लस की क्लोजिंग दी, और इसने इवन 65 को भी टच किया था पिछले कुछ सेशंस में। तो एयरलिंक इज़ वेरी गुड शेयर इन रेट्स पे, तो आप जिनके पास है थोड़ा सा होल्ड कर लें। इसका 70 इजी टारगेट है, और अगर कोई लेना चाहता है तो इट्स अ वेरी गुड शेयर। 60 बिलो है, 60 के पास मिले तो आप ज़रूर इसमें लें। ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। नेक्स्ट इंडस डाइंग होल्ड है, उसको तो टिल जनवरी मैंने कहा था कि आप होल्ड करें। और हमारी एंट्री जो थी 225 to 230 के पास, उसमें माशाल्लाह ये बहुत अच्छे रेट पे अभी भी, और 265 प्लस है, तकरीबन 300 कह लें आप टच करके आया है। हाँ, अब ये इतना इसमें करेक्शन आ गई है कि कोई और जिन्होंने बाय नहीं किया, अगर वो बाय करना चाहते हैं और इसको वो जनवरी तक होल्ड कर सकते हैं, तो वो अराउंड 260 से बिलो आपको मिले हैं, 265 से बिलो मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा अगेन, आप जो रेट्स हैं ये रेट्स शायद दोबारा ना मिले आपको, तो यहाँ पे आप बाय करके थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो इसकी मूवमेंट जो पहले भी इसमें ट्रेड करते रहे हैं, हमने इसमें अच्छा रन किया था। इसने तकरीबन 40 तो इजीली क्रॉस करता है, उसके बाद ये 50 भी क्रॉस किया था इसने। तो अभी भी स्टिल यही है कि जैसे थोड़ी सी मार्केट स्टेबलाइज होगी 40 तो इजीली क्रॉस करेगा। और तो जिन्होंने अब लिया उनको देख लें, एक अच्छा खासा गेन मिल जाएगा। और फर्दर अगर आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे और मार्केट सस्टेन करती है तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है कि 50 भी क्रॉस करे इन लॉन्ग रन। ये अल्टीमेटली जो सा है वो 60-70 भी क्रॉस करेगा, बट ऑब्वियसली ये बात आएगी आपको 1-2 क्वार्टर्स इसको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी टेक्सटाइल वाली साइड पे थोड़ा सा। उसमें गुल अहमद इस वक्त ऑब्वियसली मार्केट की वजह से थोड़ा सा डाउन है, बट बहुत ही बेस्ट रेट है जिन लोगों के पास है। हमने 50 का राउंड एंट्री ली थी, 55 प्लस में हमने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग भी की थी, बट ये ऑब्वियसली हर एक से शायद प्रॉफिट टेकिंग ना हुई हो। जिनके पास है वो होल्ड करें। ये थोड़ी सी मार्केट स्टेबल होती है तो ये 55 के पास दोबारा जाएगा। और अगर कोई बाय करना चाहता है तो ये बड़े अच्छे रेट्स पे है, इसको आप बाय कर सकते हैं। एसगार 9 भी हमारी जो एंट्री थी वो 16 के पास, फिर इसने 19 प्लस गया। अब ये थोड़ा सा डाउन साइड पे आया है। तो इसका क्योंकि रिज़ल्ट भी आई थिंक है, उसकी अनाउंसमेंट शायद नहीं हुई, प्री ओपन में अनाउंसमेंट हो तो उस रिज़ल्ट के ऊपर होपफुली उम्मीद तो ये कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो उसके बाद ये होपफुली जैसे ही मार्केट बेहतर होती है तो ये भी अल्टीमेटली उन प्राइसेस को 20 जो सा है उसको इजीली क्रॉस कर सकता है। और अगर वंस इसने 20 क्रॉस कर दिया और सस्टेन कर गया, और तो फ्यूचर में ये फर्दर अपना जो हाई था इसका वो तो तकरीबन 39 का था, तो इसमें पोटेंशियल है कि ये 30 के पास भी जा सकता है। बट अभी फ़िलहाल जिन लोगों ने 16-17 में बाई किया हुआ है वो जस्ट थोड़ा सा वेट करें, और जैसे ही उनकी प्राइस को क्रॉस करे 20 की तरफ जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे कि इसमें फर्दर एंट्री लेनी है डिप पे या नहीं लेनी। अब आ जाते हैं जी सर्विस ग्लोबल फुटवेयर। इसमें तो हमारी एंट्री बड़ी ज़बरदस्त रही, अराउंड 50 हमने एंट्री ली थी, और ये इतनी नेगेटिव मार्केट में भी थोड़ा सा डिप लेके ये 54 को इसने टच किया। लेकिन ये भी देख लें कि 50 प्लस है, तो इसको भी आप होल्ड करें। इसको कोई इतना ख़ास साइड आइटम है, इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके डायरेक्टर्स ने 52 के अराउंड आई थिंक अच्छी खासी बाइंग की हुई है, तो ये अभी अच्छी प्राइस को सस्टेन कर रहा है, तो इसको आप होल्ड करें और इसमें फर्दर फिर
जब ये अपसाइड पे जाता है 55 प्लस तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो ये थे वो तमाम शेयर्स जिनमें हमने पिछले 2 वीक में एंट्री ली। उसकी मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बता दी है इंशाल्लाह ताला फॉर दिस वीक। इस वीक के लिए अगेन जो शेयर्स आपको कल के लिए स्पेशली मंडे के लिए जिनको फोकस करना है, जो आपको अच्छी ट्रेड दे सकते हैं, उनमें अगेन ट्रीट, TPLP, ये जिनके पास हैं, जिन्होंने फ्राइडे को बाय किया था, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला कल प्रॉफिट टेकिंग का अच्छा चांस मिलेगा, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। और TPLP जैसे ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती है तो ये 50 को इजीली टच करेगा। अब उसमें कल अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो आप ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि कल अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो चांसेस हैं कि थोड़ा सा प्रेशर फिर वो ट्यूसडे को ले ले, अगर कोई अच्छी न्यूज़ ना आई तो। और बीच में कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ आ गई तब भी वो मार्केट अभी उस वॉलेटिलिटी फेज़ में है, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन जा सकती है। और हमने उस अप एंड डाउन में अपने चीज़ों को इस तरह प्लान करके बाय और सेल करना है कि ताकि हम साथ साथ जो हमारे पास एक अमाउंट से हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा अपना प्रॉफिट सिक्योर करते जाएँ। तो उसमें GTech को कल फोकस करें आप। इसके अलावा TPLP में तो जिन्होंने फ्राइडे को एंट्री की थी वो उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। ट्रीट अगेन मैंने 45 प्लस का टारगेट बता दिया जहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। एयरलिंक को आप 60 या 60 से बिलो आपको चांस मिले तो उसमें बाय कर सकते हैं, ये आपको अच्छी ट्रेड दे देगा, इस वीक में अच्छा प्रॉफिट दे देगा। तो कल के लिए GTech, एयरलिंक, TPLP और ट्रीट, इनको फोकस करें। और टैली अगर आपको 16 के पास है, 16.5 से नीचे मिलता है और जिन्होंने यहाँ फ्राइडे को बाय किया ये, तो इंशाल्लाह फिर कल की मार्केट के बाद जो क्लोजिंग आती है उसमें फ़र्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमने आगे फ़र्दर क्या स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। अपनी चीज़ों को होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। होपफुली इस वीक में हमें अच्छा चांस मिल जाएगा। जो लास्ट वीक में एक अच्छा खासा डिप आया उसकी एक रिकवरी इस वीक में हमें मिलेगी, जिसमें हमने इंशाल्लाह ताला अपना एक थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करना है, क्योंकि उसके बाद फिर मॉनेटरी पॉलिसी करीब आ जाएगी 14 को, तो उसकी फिर जो भी उसकी र्यूमर्स, उसकी प्रेडिक्शन होंगी, उसके ऊपर मार्केट अगेन अपने आप को उस हिसाब से अपना एक जो सा है वो मूवमेंट बनाएगी। तो उससे पहले इस वीक में हमने एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ना करे कोई बैड न्यूज़ आए तो चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगी। तो कल तक के लिए स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। जिन चीज़ों की एंट्री हमने फ्राइडे को ली थी उनमें कल प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं वहाँ पे अगर आप कल डिप पे बाय करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, या एवरेज करना चाहें तो वो हमें इस वीक में एक अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। बाकी फ़र्दर हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।